नमस्कार। तो 15 नंबर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर एसपीएसएससी के द्वारा जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाली गई है। इस नोटिफिकेशन को डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है, किस तरह से अब डॉक्यूमेंटेशन होगी या फिर नहीं होगी, किस पोस्ट कोड को लेकर वो बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो एडवर्टीजमेंट नोटिस था 7 मार्च 2022 का, इसमें कहा गया था कि हम 32 पोस्ट कोड्स को लेकर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अभी जो 32 पोस्ट कोड थे इनमें क्या हुआ था, 12 पोस्ट कोड ऐसे थे जिनके ऊपर अभी एग्ज़ाम हो चुका है और बाकी बचते हैं 20 पोस्ट कोड जिनके ऊपर एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाया जाना है। इन 20 पोस्ट कोड में से 8 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैंडिडेट, ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चे कम थे तो इनमें जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। रिटन टेस्ट जो है वो 8 पोस्ट कोड्स के ऊपर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब बच जाते हैं 12 पोस्ट कोड। जो 12 पोस्ट कोड बच जाते हैं इनमें देखिए क्या कहा गया है। इनमें कहा गया है जो 12 पोस्ट कोड हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल किए गए हैं, देख लीजिएगा डेट भी यहाँ पर दी गई है इन पोस्ट कोड्स की। जैसे कि अभी आने वाला एग्ज़ाम देखिए आप, 8 तारीख को एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का है और एक माइनिंग असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का है, 932 और 940। और उसके बाद फर्दर आप आगे देख लीजिए जो सारे पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं, 12 के 12 पोस्ट कोड जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अब बोलते हैं आगे, देखिए क्या बोलते हैं कि इसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने जो था वो 4 मई 2022 को जो था वो डिसाइड किया था जो 15 नंबर की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, एवेल्यूएशन की जो प्रोसेस है, उसको क्या किया जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, डिस्पेंस उसको कर दिया जाएगा। और जो वेटेज पहले 85 मार्क्स की होती थी अब उसको 100 नंबर की कर दिया जाएगा। और बच्चे जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट ही सिलेक्ट किए जाएंगे और टाइपिंग स्किल टेस्ट के, अगर कहीं पर टाइपिंग है तो उसके बेसिस पर बच्चों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है अब ख़त्म कर दी गई है। और किस पे ख़त्म की गई है, ये 12 पोस्ट कोड जो अभी होंगे इनके लिए री एडवर्टीजमेंट की गई है। ये जो 12 पोस्ट कोड अभी होंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन्होंने ख़त्म कर दी है इनके ऊपर। तो ये ध्यान रखिए कि ये 12 के 12 पोस्ट कोड दिए गए हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म की गई है। अब आगे देखिए क्या है। आगे बोलते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर भी इन्होंने दिया है 37/3/2021। इसमें बोलते हैं ये जो ऊपर मेंशन किए गए पोस्ट कोड हैं, जो ऊपर 12 पोस्ट कोड मेंशन किए गए हैं, इनमें क्या होगा, इनमें रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। और बोलते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर, जो अगर कोई किसी भी पेपर में से अगर स्किल टेस्ट है, जैसे मान लीजिए किसी में टाइपिंग है, किसी में कुछ और स्किल टेस्ट है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो आपको पता है। और बोलते हैं सिलेक्ट किस बेस पर किया जाएगा, जो रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसने पास कर लिया, अच्छे नंबर ले लिए और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फर्दर बोलते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है ये। बोलते हैं कि जो रिटन जो प्रोसेस चली हुई है उसमें बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, साफ साफ लिखा गया है, फर्दर वेयर द रिटन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस विद सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 37/3/2021। ये सारे के सारे नंबर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। बोलते हैं कि इसका क्या होगा कि इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो पेपर हो चुके हैं उनकी प्रोसेस जो है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर दी गई थी ना तो होगी। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। ये 37/3/2021, इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये निकाली है मैंने 37/3/2021 की एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 37/3/2021। अब इसमें ही है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939, ये यहाँ पर दिया गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939। अब पहले तो इसमें देखते हैं हम कि कैसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या इसमें लिखा गया है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है पोस्ट कोड 939। इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें 120 क्वेश्चन आपके किस चीज़ के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे आपके जीके बेस्ड क्वेश्चन। और जो बाकी का बचता है उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा स्किल टेस्ट। और जो पार्ट 2 है उसमें क्या होगा, उसमें 15 नंबर की इवेल्युएशन होगी। ये 15 नंबर की इवेल्युएशन यहाँ पर दी गई है, किस तरह से 15 नंबर की इवेल्युएशन होगी टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद। और अब यहाँ पर आपके माइंड में एक और चीज़ आई होगी कि इसके बाद भी तो 200 नंबर का एक एडवर्टीजमेंट हुई थी जिसमें बताया गया था कि 200 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी मैं आपको बताता हूँ क्या कहा गया है उसमें। देखो इसमें यही पोस्ट कोड दिए गए हैं, पहले तो पोस्ट कोड दिए गए हैं 32 के 32। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है
इसमें पहले तो उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, फिर बोला है कि कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज द मोड ऑफ सिलेक्शन एज अंडर। तो बोलते हैं इसमें क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो 2 आवर का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ईच क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का होगा। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और स्किल टेस्ट उन लोगों का होगा जिन्होंने रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वालिफाई किया होगा। और इसमें 939 आपका पोस्ट कोड ये है। इसमें 140 क्वेश्चन बताए गए हैं यहाँ पर, और 60 क्वेश्चन बताए गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है द रिक्रूटमेंट इन आर ओ द एबव मैंशनड पोस्ट कोड एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। बोलते हैं प्रोसेस्ड फर्दर अकॉर्डिंगली, द वेटेज ऑफ मार्क्स असाइंड टू ईच क्वेश्चन विल बी सेपरेटली इंटीमेटेड। और बोलते हैं अदर टर्म एंड कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। तो बोलते हैं जो बाकी की टर्म एंड कंडीशन थी वो अनचेंज्ड रहेंगी। तो अब मैंने आपको तीनों की तीनों ये एडवर्टीजमेंट बता दी, तीनों की तीनों नोटिफिकेशन बता दी। इसमें पहले तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इस पैरे को देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो उसी तरह से होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है। अब 37/3/2021 में आपने देख लिया किस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया था। जो उसके बाद बताया गया है उसमें भी कहा गया है कि रूल्स आर रिमेन अनचेंज्ड। तो मुझे तो यहाँ से यही समझाता है कि क्या होगा, 939 में इवेल्युएशन तो होगी। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हैं तो आप बता सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशंस थी वहाँ पर क्या क्या लिखा गया है उनके बेसिस पर मैंने आपको बता दिया। बाकी फर्दर बीच की कोई बात है तो वो आप जाने। बाकी नोटिफिकेशंस में जो लिखा गया था वो मैंने पढ़ दिया। आप भी जो है वो नोटिफिकेशन अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप @allexam31 जो है अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगी। @allexam31 इस तरह से। ठीक है, तो यही था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू।